चलिए, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने ये तो देख लिया कि दो वेक्टर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं तो जो नई क्वांटिटी आती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। इतना तो समझ में आ गया। उस नई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर है, यानी उसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, उसको अगर हम कॉपी पे डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इन सारे चीज़ों के लिए, इन सारे चीज़ों के जवाबों के लिए हमारे पास वेक्टर में दो लॉ हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दोनों लॉज की हेल्प से, ठीक है, मतलब एक बार में एक ही यूज़ होता है, दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन में कौन सा वाला यूज़ किया जाएगा। तो दोनों लॉज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स या ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जा रहा है तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा उसको डायग्राम पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा और उसका डायरेक्शन, उसका ओरिएंटेशन कि वो रिजल्टेंट किस तरफ आया है, इन सब बातों को कैलकुलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो दो लॉज हैं अपने पास वो ये हैं। चलिए उन्हीं का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें मैंने लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर अरेंजमेंट, यानी यहाँ पे मैटर करता है कि वेक्टर्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर अरेंजमेंट देयर आर फॉलोइंग टू लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर अरेंजमेंट के आधार पे दो प्रकार के लॉज हैं अपने पास। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा अजीब नाम लग रहे होंगे आपको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब पूरा फिगर बनता है, यानी सारे वेक्टर्स जो हम ऐड करते हैं और मतलब जो दो वेक्टर्स हैं उनका जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो एक ट्रायंगल जैसी ज्योमेट्री बन जाती है। दैट्स व्हाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ वाले केस में अब आप समझ गए होंगे कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो डायग्राम बनता है वो पैरेललोग्राम जैसा बन जाता है, इस वजह से इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर अरेंजमेंट देयर आर फॉलोइंग टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर वन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर टू इज पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ कब लगेगा और पैरेललोग्राम कब लगेगा। तो साफ साफ मैंने हैशटैग लगा के लिख दिया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब यूज होता है, दिस लॉ इज यूज्ड इफ वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। इन एन ऑर्डर मतलब इस तरीके से कि मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ पहले से ही कि ये मान लीजिए एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, जहाँ से एक खत्म हुआ है वहीं से दूसरा शुरू हो जाए। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करेगा। और लॉ भी क्या होता है उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दे ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो जाए। लॉ में बस इतना सा है कि अगर ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर एक ऑर्डर्ड वे में जुड़ा हुआ है तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को अगर हम मिला दें एक वेक्टर बना के तो वो उन दोनों वेक्टर्स के सम को शो करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसी ज्योमेट्री बन गई है, इस वजह से इसका नाम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। दूसरा है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कब लगता है? दिस लॉ इज यूज्ड व्हेन वेक्टर्स आर अटैच्ड टेल टू टेल। जिन वेक्टर्स को, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, अगर वो दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और यहीं से ये बी वेक्टर जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो दोनों की टेल एक ही जगह पे। इसमें क्या था, यहाँ पे इसका हेड है और बी वाले का टेल है, इसको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कहते हैं। और यहाँ कंसाइडिंग या आप कह सकते हैं कि कॉन्करेंट कंडीशन है। कॉन्करेंट मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही पॉइंट पर मिल जाती हैं। ठीक है, या कोइनिशियल कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, कुल मिला के मोटी मोटी भाषा में समझिए कि टेल टू टेल अटैच होना है। तो ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाता है, ऐसे सिचुएशन में किया ये जाता है कि पहले वेक्टर के डॉट डॉट पैरेलल एक लाइन बनाई जाती है, फिर दूसरे वेक्टर के पैरेलल दूसरी डॉट डॉट लाइन बनाई जाती है। ठीक है, जब ये बन जाता है तो पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाता है। और पैरेललोग्राम क्रिएट होने के बाद इस तरीके से हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं उसी पॉइंट से। तो ये डायगोनल जो होता है उन दोनों के
सम को शो करता है, जिसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हुआ आपका, ये हमने आपको शो किया बाय ट्रायंगल लॉ, और यहाँ पे शो किया बाय पैरेललोग्राम लॉ। समझ में आया? ठीक है। बेसिकली जो दोनों लॉज हैं वो दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए हैं। अगर उससे ज़्यादा का केस आता है तो फिर हम उसको आगे देखेंगे। इसी को जनरलाइज कर दिया जाता है, इसी मेथड को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अभी फिलहाल 2 के लिए सिखाया गया है, अगर 3 आ जाएं, 4 आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी मेथड से हम लोग एक्स्ट्रा वेक्टर्स जो और तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी वेक्टर और जुड़ा हुआ है उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ जी, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी 2 लॉ मैंने आपको बताया, एक ट्रायंगल लॉ बताया, एक पैरेललोग्राम लॉ बताया, और ये भी बताया कि दोनों लॉ दो वेक्टर्स को ऐड करने के काम में आते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने हेडिंग लिख दिया है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करके 2 वेक्टर्स कैसे ऐड किए जाएंगे हम ये सीखेंगे। वैसे बाय द वे थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई दिया है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा जो बुकिश वे है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने ये सिखाया कि जब भी 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो एक नया वेक्टर आता है, इसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर डायग्राम में कैसे बनाया जाएगा, कितना लंबा बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है, क्या उसका ओरिएंटेशन होगा, ये सब पता करने के लिए अपने पास 2 लॉ होते हैं, जिसमें से एक लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि मतलब सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में 2 वेक्टर्स जोड़ने का प्रोविज़न है, और डिफरेंस ये है कि ट्रायंगल लॉ तब यूज़ होता है जहाँ पर एक वेक्टर जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हो जाए, यानी कुल मिला के एक ऑर्डर्ड वे होता है, सेम ऑर्डर में वेक्टर्स जुड़े होने चाहिए। और जो तुम्हारा दूसरा पैरेललोग्राम लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर एक ही जगह पर टेल टू टेल अटैच होते हैं। तो इस समय फ़िलहाल हम लोग सीखने जा रहे हैं 2 वेक्टर का एडिशन बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेटमेंट क्या है? वैसे तो मैंने आपको करके बता दिया था, मैं अभी दोबारा फिर से करके बताने जा रहा हूँ, बस स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्यों लिख दिया है? क्योंकि अब 11th ISC में भी देखा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम मतलब पेपर बोर्ड से आता है और थ्योरी पूछ ली जाती है, और CBSE में भी अगर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसमें भी थ्योरी पूछ ली जाती है। इस वजह से लॉ आपको याद होना चाहिए। लॉ क्या है सुनिए, इसको याद कर लीजिएगा। इफ़ 2 वेक्टर्स, बस पढ़ के याद कर लीजिए, बाकी लगता कैसे वो तो मैं बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा अभी। इफ़ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर 2 वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें और वो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सही से रिप्रेजेंट करें और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो कि वो 2 साइड्स दिखाएं ट्रायंगल की, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तब उनका रिजल्टेंट जो होगा वो कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बाय द 3rd साइड ऑफ द ट्रायंगल। समझ गए? यानी कुल मिला के अगर 2 साइड्स आपकी पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर है तो तीसरी साइड जो होगी वो आपका मतलब जो तीसरा वेक्टर होगा वो 3rd साइड की तरह काम करेगा ट्रायंगल का। तो फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर कैन बी एडेड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एज फॉलोज। कैसे जोड़ना है मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका A वेक्टर है, इसके आगे ये आपका B वेक्टर है। देखिए ट्रायंगल की 2 साइड्स हो गई। अब हम क्या करें, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये A वेक्टर और B वेक्टर के सम को शो करेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और मैंने आपको समझाया था डायरेक्शन के बारे में भी, तो मैं एंगल के बारे में भी, तो मैं यहाँ पे एंगल भी एक बार मार्क कर देता हूँ। ये थीटा यहाँ पे A और B के बीच का एंगल होगा। मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बनाया है। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर थीटा यहाँ पर शो किया गया है तो हियर थीटा इज एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। समझ गए? ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो चलिए अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। लेकिन मान लीजिए अगर दो वेक्टर्स से ज़्यादा हो गए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही और जनरलाइज कर देंगे, जैसा कि मैंने कहा था, यानी हम उसी को और ब्रॉड फॉर्म में देखेंगे। तो उस सिचुएशन में वही ट्रायंगल लॉ बन जाएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ध्यान से देखिए कि मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड मैनर, यानी अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, ऑर्डर में अरेंज होना समझ गए ना, पहला वेक्टर जहाँ से खत्म हो वहीं से दूसरा शुरू हो जाए, जहाँ पे दूसरा खत्म हो वहाँ पे तीसरा शुरू हो जाए, इस तरीके से ऑर्डर्ड मैनर होता है। तो अगर इनको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने लगा दिया है ब्लू कलर से लिखा हुआ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बड़ा फॉर्म ले लेता है और बन जाता है ट्रायंगल से पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। अभी जब मैं फिगर बना के समझाऊंगा तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाए। चलिए पहले फिगर बना के ही समझा देते हैं। मान लीजिए 4 वेक्टर जोड़ने हैं, ठीक है। 4 वेक्टर अगर जोड़ने हैं तो एक वेक्टर मान लीजिए ये वाला हो गया, वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये हो गया, वेक्टर बी। तीसरा वेक्टर मान लीजिए ये हो गया, वेक्टर सी। चौथा वेक्टर मान लीजिए ये हो गया, वेक्टर डी। 4 वेक्टर हो गए। तो जैसे ट्रायंगल लॉ में होता है कि पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दीजिए तो रिजल्टेंट आ जाता है, वैसे ही यहाँ करना है कि पहले वेक्टर का टेल ये है और आखिरी वेक्टर का हेड ये है। तो अगर मैं पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिला दूँ तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब इन सारे वेक्टर्स ए, बी, सी और डी सभी का सम मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो यही जो मैंने आपको समझाया है वो इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखा है। क्या है कि इफ मोर देन 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर, यानी 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में अरेंज है, देखो ए, बी, सी, डी, ऑर्डर सेम है, अरेंज द सेम ऑर्डर, देन अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। ये जो बना हुआ है ये वाला, ये इनके रिजल्टेंट को शो करेगा। एंड इन दिस वे ईच वेक्टर विल रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि एक पॉलीगॉन बन पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ 4 वेक्टर्स ए, बी, सी एंड डी आर अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो ये हमने बना भी दिया है आपके लिए। चलिए अब आ रही है कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट पढ़ने की। जीरो रिजल्टेंट कब आता है, यानी रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो वेक्टर कब आती है? ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, तो जीरो नहीं कह सकते, जीरो वेक्टर कहना पड़ेगा। यानी किसी भी वेक्टर एडिशन का रिजल्ट जीरो जब आएगा तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट जीरो वेक्टर आया या नल वेक्टर आया। तो कब आता है जीरो रिजल्टेंट? ठीक है, तो कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट ये है कि अगर कई सारे वेक्टर्स एक ऑर्डर्ड वे में जुड़े हुए हों और इस तरीके से हो जाए कि पहले वेक्टर का टेल जहाँ पे था, मतलब शुरुआत जहाँ से हुई थी, और लास्ट वेक्टर का हेड भी आके वहीं मिल जाए। जैसे जूनियर क्लास में 9th वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं कि एक बॉडी यहाँ से चली, घूम फिर के फिर वहीं पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कुछ ऐसे ही समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट, अगर 2 यानी मिनिमम 2 वेक्टर्स चाहिए ऐसे में, इफ 2 और मोर वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, इस तरीके से अरेंज किए जाएं that the head of last vector का head coincide with the tail of the first vector, then their resultant will be a zero vector, यानी resultant 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम ये बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे वेक्टर लीजिए, 2, 3, 4, 5 है, मिनिमम 2। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज करिए कि एक वेक्टर, फिर 2 वेक्टर, फिर 3 वेक्टर, फिर 4 वेक्टर, फिर 5 वेक्टर, 5वें वेक्टर का हेड फिर यहीं पे आ जाए। तो इस स्थिति में सारे वेक्टर्स का जो टोटल आएगा, यानी सबका सम जो आएगा वो 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन आपके लिए याद करने योग्य है, और दूसरा मैं इसको एज अ सोल्यूशन करने भी जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी ये डायग्राम है, क्या दिख रहा है डायग्राम में? ए से बी तक एक वेक्टर है, बी से फिर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर बी है, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक एक वेक्टर सी है। तो प्रूफ करना है कि ए, बी, सी तीनों का सम 0 होता है। यानी जो बात मैं पढ़ा रहा हूँ वो बात मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि इसको प्रूफ कर दीजिए। ठीक है,
तो मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम जानते हैं ये। तो इसमें क्या है, हियर जो साफ साफ पता है, वो रिजल्टेंट जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर आप गिवन फिगर, क्वेश्चन वाले फिगर और इस वाले फिगर को ध्यान से देखें तो मैंने a उतना ही बनाया है, b उतना ही बनाया है, तो ऑब्वियसली c और r की लेंथ भी उतनी ही होगी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस इसका मुंह इधर है, इसका मुंह जस्ट अपोजिट है। यानी इसका मतलब c और r आपस में क्या है, निगेटिव वेक्टर्स हैं। यानी मैंने याद होगा, मैंने पढ़ाया था ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, यानी एरो लेंथ तो बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, उसे निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ डायग्राम्स क्या मिला कि r की वैल्यू है तो c के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी तो अपनी जगह पे ठीक है, इज इक्वल टू आर की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस सी, ये इधर आ जाएगा। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू इधर कितना बचा, जीरो। जीरो अकेले मत लिख देना भैया, जीरो के ऊपर वेक्टर लगा देना, क्योंकि वेक्टर 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 को जोड़ने से वेक्टर ही आएगा, तो केवल जीरो लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना ज़रूरी है, हेंस प्रूफ्ड, और याद भी करना है। तो हाँ भाई बच्चों, हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वेक्टर में हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नेगेटिव से ऐड करना। बात वही होती है, सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन बोलते इस तरीके से हैं, ठीक है। वो इस तरीके से इसलिए बोलते हैं ताकि ज्योमेट्री डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए और ये पता लग जाए कि रिजल्टेंट जब सब्ट्रैक्शन होता है तो किस तरफ आता है, ठीक है, ताकि आपको सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस ना पढ़ने पड़े, ठीक है। तो हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर, यानी इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है, देन ए वेक्टर कैन बी एडेड विद नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर एज फॉलो। बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी फिलहाल नीचे वाली लाइन आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और अगर इसको मैं डॉट डॉट आगे बढ़ा दूँ तो ये हुआ थीटा एंगल इन दोनों के बीच का। थीटा वाली जानकारी मैं एडिशनल दे रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में भी काम आनी है, यहाँ फिलहाल ज़्यादा खास काम नहीं आएगी लेकिन फ्यूचर में काम आएगी। अभी से मैं आपको यूज टू कर रहा हूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो पहले वेक्टर के टेल से अगर दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाते हैं तो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, आप ध्यान से स्केल से सीधा बनाइएगा। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के सम को शो करता है जो कि रिजल्टेंट होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या ये करना था, नहीं, हमें क्या करना था, ए वेक्टर में ऐड करना था नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को। तो इसका मतलब हमें बी नहीं चाहिए था, माइनस बी चाहिए था। तो अगर आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो गया अब माइनस बी वेक्टर। बात आ गई समझ में। यानी अब अगर हमसे कोई पूछे ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, अब आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। तो बाय द वे हम लोग ए प्लस बी तो कर नहीं रहे थे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, डॉट डॉट कर देता हूँ। डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस के तौर पर याद रहे कि a प्लस बी कैसे होता है और a माइनस बी कैसे होता है, ठीक है। तो हमने a लिया और b लिया, b के बीच का a और b के बीच का एंगल थीटा था, लेकिन इत्तेफाक से पता ये चला कि b के माइनस को जोड़ना है a के साथ, तो b का माइनस किया तो ये रिवर्स हो गया।
तो अब ए ये है और बी का माइनस ए, यानी पहला वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर माइनस बी ये है। तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहले वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का सम, जिसको हम लोग टेक्निकली एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग एक वेक्टर में अगर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करना है तो ऐसे करेंगे। आपको नॉर्मली ए और बी के बीच का एंगल दिया जाएगा, तो पहले आप ए और बी को अरेंज कर लीजिएगा। थीटा क्यों दिया जाएगा भाई, पता होना चाहिए ना कि ए से 60 डिग्री मोड़ेंगे तब भी आएगा, तो थीटा पता होगा तो ए और बी अरेंज हो जाएगा। उसके बाद कह दिया जाएगा कि ए माइनस बी करना है तो बी को माइनस करना है तो बी को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स करने में फिर तुम्हें आराम हो जाएगा। फिर पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देंगे तो ए में ऐड हो जाएगा माइनस बी और अल्टीमेटली एस वेक्टर आ जाएगा। चलिए वीडियो बना रहे, रात के 12 बज रहे हैं, 12 से भी ज़्यादा हो रहे हैं बल्कि, तो डेडिकेशन देखिए मेरा। खैर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरा कंप्लीट कर दिया है। हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में आते हैं जो कि मेन है, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्लास 12 तक बहुत यूज़ करना पड़ेगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसा मैं पहले ही बता चुका था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों ही 2-2 वेक्टर जोड़ने के काम में आते हैं, और दोनों को ब्रॉडली अगर एक्सप्लेन करना है, मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए यूज़ करना है तो कैसे करना है वो मैं ट्रायंगल लॉ के लिए बता चुका हूँ। इसको पढ़ाने के बाद मैं इस लॉ के लिए भी बता दूंगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स भी, मतलब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर जोड़ने पड़ गए तो इस मेथड से कैसे काम कर पाएंगे। खैर फिलहाल अभी आप जो लैंग्वेज है, फॉर्मेलिटी है, वो आप कर ही लीजिए, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर्स हमारे अटैच हैं। एक वेक्टर है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है हमारा वेक्टर बी। दोनों ब्लू एरोज से हमने शो कर दिया है और दोनों के बीच का एंगल थीटा एज्यूम किया गया है, थीटा ये है। तो अगर इस एरो के पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन बनाएंगे तो एक पैरेललोग्राम जैसी फिगर बनेगी। तो अगर मैं उसी पॉइंट से जहाँ से दोनों शुरू हुए हैं, अगर मैं दोनों को वहाँ से एक एरो ड्रॉ कर दूंगा तो एरो क्या शो करेगा, एरो इन दोनों ही वेक्टर्स यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट को यानी सम को शो करेगा, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वही किताब वालों ने लैंग्वेज में लिख रखा है कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बनी बात है, वेक्टर के जब एरो के फॉर्म में बना होता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, कोई नई बात नहीं है। बाय द 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी ए और बी अगर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की तरह शो किया जाए तो देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर हम उसी पॉइंट से अगर पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करता है। तो मान लिया कि थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है, देन दे कैन बी एडेड बाय पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज फॉलोज। समझ गए? चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम लोगों को 2 वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर जोड़ने पड़ गए तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा। तरीका बहुत आसान है, धीरे धीरे सबको निपटाते चलो, यही एक तरीका है। मतलब ये कि आप मोटा मोटा आइडिया समझिए कि अगर एक ही पॉइंट से कई सारे वेक्टर एक साथ जुड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी 2 वेक्टर को सिलेक्ट करके आप पहले रिजल्टेंट निकाल लोगे। बात को समझिएगा, जब आपने 2 वेक्टर को सिलेक्ट करके रिजल्टेंट निकाल लिया तो अब वो 2 वेक्टर ख़त्म होके एक बन गया, राइट। 2 वेक्टर ख़त्म होके या जुड़ के एक वेक्टर बन गया। अब वो 2 ख़त्म हो गए, पिक्चर में वो दोनों नहीं है। अब जो आपने नया रिजल्टेंट निकाला है उन 2 वेक्टर्स का, उसको एक तीसरे वाले थर्ड वेक्टर के साथ आप फिर से उसका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपने शुरुआत के 2 को सॉल्व करके एक बनाया और एक जो रिजल्टेंट आया वो, और थर्ड वाला वेक्टर जो आप तीसरा वेक्टर जो ले रहे हैं उसको फिर से हमने सॉल्व किया, फिर एक बनाया, यानी अल्टीमेटली 3 सॉल्व होके अब कितना बन गया, एक। अगर और होगा चौथा तो चौथा वाला और जो नया रिजल्टेंट आया इसको फिर से जोड़ देंगे,
ठीक है, तो फिर एक नया रिजल्टेंट आएगा, यानी 4 खत्म हो गए, 1 बन गया। यानी आप समझ रहे हैं ना, पहले 2 को सॉल्व करिए, रिजल्टेंट आएगा, फिर ये रिजल्टेंट और तीसरा वाला वेक्टर को सॉल्व करिए, रिजल्टेंट निकालिए, तो फिर एक नया वेक्टर आएगा, फिर अगला भी अगर वेक्टर, तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। वही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है कि मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स अटैच टेल टू टेल। इफ मोर देन 2 वेक्टर्स आर अरेंज्ड टेल टू टेल रिप्रेजेंटिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वी विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एनी वन ऑफ द 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम 2 में से किसी एक का मतलब 2 रिजल्टेंट निकाल लेंगे किन्हीं भी 2 वेक्टर्स का। नाउ फाइंड अ न्यू रिजल्टेंट, देन नाउ फाइंड द न्यू रिजल्टेंट ऑफ प्रीवियस रिजल्टेंट एंड अनदर वेक्टर। जो आपने प्रीवियस रिजल्टेंट निकाल लिया है और एक नया वेक्टर लेके फिर से रिजल्टेंट निकालिए, एंड सो ऑन, ऐसा करते रहिए, एंड हेंस एट द लास्ट वी विल गेट द फाइनल रिजल्टेंट। ये तरीका है। अब मैं आपको डायग्राम के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस समय, एग्जाम्पल, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर एज फॉलोज। कैसे? ए बी सी तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं, तो मैंने क्या कहा, कोई भी 2 को लेके आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। चलिए, तो क्या करते हैं, पहले सी को भुला देते हैं। हमारी इच्छा है हम ए बी करेंगे पहले, आपकी इच्छा हो आप ए सी कर सकते हो, बी सी कर सकते हो पहले, है ना। मेरी ए बी वाली इच्छा है तो मैं ए बी के साथ से ए के पैरेलल एक डॉट डॉट, बी के पैरेलल दूसरा डॉट डॉट, बी के पैरेलल दूसरा, और ये हमने ड्रॉ कर दिया रिजल्टेंट लाइक दिस। तो ये हमारा रिजल्टेंट बन गया किसका, आर नॉट मान लेते हैं। चलो, ए और बी का रिजल्टेंट आर नॉट हो गया। ये ए प्लस बी को शो कर रहा है, समझ गए। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों पिक्चर से गायब हो गए, ये ख़त्म और ये आ गया। अब यानी पिक्चर में बचा कौन कौन है, ये आर नॉट वाला और ये सी वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको। इस तरीके से इसको बना दीजिए थोड़ा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। ये ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आर नॉट और ये सी है, तो अब इसको भूल जाइए कि ए और बी है, क्योंकि ए और बी ख़त्म होकर आर नॉट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, है ना, ऐसे, राइट, और इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन, ये मतलब इसके डॉट डॉट पैरेलल ये हो गई, और इस ये देख रहे हैं, इसके पैरेलल ये चला गया और इसके पैरेलल ये आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए मिस्टेक हो जाती है मिस्टेक, ये ठीक है। तो ये आपका, फिर से बना दूंगा सब, ब्लैक कलर से था, ये रेड कलर से था, ये फिर से ब्लैक कलर से था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस आर नॉट और ये सी का रिजल्टेंट हो गया। यानी ये जो आ रहा है ये है वो फाइनल रिजल्टेंट जो कि आर नॉट और सी का सम है। क्योंकि आर नॉट ए प्लस बी है, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को ये वाला वेक्टर शो करेगा। और जब आप इसको बना चुकेंगे तो इसका अस्तित्व और इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली बचेगा सिर्फ एक। आ गई बात समझ में? तो फाइनली इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग कैसे एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव को ऐड करेंगे। यानी अल्टीमेटली एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट कैसे बनाया जाता है कॉपी पर, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग पढ़िए, एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से वही कंडीशन है, थीटा मान लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो चलिए ए में माइनस बी को ऐड करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ए वेक्टर सपोज ये है आपका और बी वेक्टर आपका ये होता है,
और थीटा हम दोनों के बीच का एंगल मानते हैं। तो अगर जोड़ना होता है ए और बी को, बी यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और हाँ जी, और इसके पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन और बना देते हैं, तो एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे जो हम एरो ड्रॉ करते हैं वो a प्लस बी को शो करता है, जिसे हम r वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर से शो करते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें a में ऐड करना है माइनस बी को, यानी b को हमें पलटाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो माइनस बी का मतलब जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब एक्चुअली मुझे ये नहीं करना था जो मैंने आपको करके दिखाया। क्यों करके दिखाया? ताकि आपको ये पता लग सके कि a और b के बीच का जो एंगल थीटा है उसकी मदद से आप a और b के बीच पहले इंक्लिनेशन ओरिएंटेशन बना देंगे, फिर आपको b को रिवर्स करने में आसानी हो जाएगी। यानी अगर सपोज 30 डिग्री एंगल पता था कि a के साथ 30 डिग्री एंगल पे b है, तो a के बाद ऊपर ने 30 डिग्री एंगल बना दिया और उसके बाद माइनस b करना है तो उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमारे पास a है, उसमें ऐड करना है माइनस b। तो बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इसके पैरेलल मैंने डॉट डॉट लाइन बनाई और इसके पैरेलल एक और डॉट डॉट लाइन बनाई, ये तो पैरेललोग्राम फिर से क्रिएट हो गया। स्केल से बनाइएगा, आप ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे हमसे। तो ये आ गया। तो अब ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा ए वेक्टर में एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर, जिसको हम एस वेक्टर कहते हैं। लिखने को आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पाबंदी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो अब एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। मतलब सेम वही चीज़ निकल के आ रही है सामने जैसे ट्रायंगल लॉ में आई थी। और मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में कह भी चुका था कि ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगा कि सेम ही है। तो अभी हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा तालमेल मिला सकते हो कि यहाँ हर बार ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम में लॉ में रिजल्ट जो है वो जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो लगभग सेम जैसे बन रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम एक डेरिवेशन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम तो एक ही थे। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए कैसे आप ए वेक्टर में नेगेटिव बी वेक्टर को ऐड करेंगे।